मैंने एक पोल कंडक्ट किया था यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने उसमें आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएँ कि आज तक जो आपको लॉसेस हुए हैं या आप जो समझते हैं कि आपको जो लॉस हुआ है आज तक, वो किन 2 मेजर रीज़न्स की वज़ह से हुआ है? उसमें पहला रीज़न ये था कि जो पहला ऑप्शन मैंने दिया था वो ये था कि आपने आज तक जो इन्वेस्टमेंट की है, वो गलत टाइम पे या गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसकी वज़ह से लॉस हुआ है, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, उसकी वजह से आपको कोई लॉस हुआ है, यानी कि आपने कोई अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी है और उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं उस जगह पर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। तो मेरे पास जो अभी तक रिज़ल्ट आया है, तकरीबन 60% लोगों ने अभी तक जो बोला है, वो ये कि जो उन्होंने डर की वजह से इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, उसकी वजह से उसको वो लॉस कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लेट्स से अगर आपने 10 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी थी और आपने सिर्फ़ इस वजह से उसको डिले करते गए कि आप डर रहे थे कि यार ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई नुकसान हो जाए उसके अंदर। तो मेजॉरिटी लोगों ने अब तक इसको यही बोला है कि जो हमने डिसीज़न लिया ही नहीं इन्वेस्टमेंट का, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ तकरीबन 40% लोगों ने ये भी बोला है कि गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है, उनको नुकसान हुआ है। एक और थर्ड ऑप्शन मैं देना भूल गया था, किसी ने कमेंट में डाला था कि यार हम स्कैम की वजह से उसके अंदर फँस गए थे और गलत चीज़ के अंदर चले गए थे और उसकी वजह से लॉस हुआ है। लेकिन मैं उसको अगेन कंसिडर करता हूँ कि वो आपकी गलत इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें आपने लॉस बियर किया। अब ये चीज़ देखिए ना, तो ये चीज़ बेसिकली आपकी रियल लाइफ़ सिचुएशन से भी मैच करती है, क्योंकि मैंने भी जो आज आज तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ या मैंने अपनी खुद की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी देखी है, उसके अंदर भी यही है कि जो आप अपॉर्च्युनिटी मिस करते हैं, उसके अंदर आपको ज़्यादा नुकसान होता है कंपेयर टू आप गलत जगह पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दें। उसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैं शुरू-शुरू में आया था, तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा था अपने कि यार आप सबसे पहले, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं पता, उस वक़्त तो ख़ैर मुझे भी कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं पता थे इन्वेस्टमेंट्स के। मेरे पास जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू था, वो प्रॉपर्टी थी। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी ले लें एंड दैट्स अबाउट इट, और वो आपको डेफ़िनिटली गेन दे देगी सही प्रॉपर्टी लेने में। मैं उनको यही मशवरा देता था कि यार आप सही जगह पर सही प्रॉपर्टी ले लें एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपकी कम से कम एक घर हो जाएगा और एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो उसके बाद आप कैपिटलाइज़ करते हैं उसके ऊपर फर्दर। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे इस चीज़ को, वो समझ रहे थे कि यार हम घर ले लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ का नहीं पता, हालात ख़राब थे उस ज़माने में, एंड सो फोर्थ। इस तरह की एप्रीहेंशन्स थी उनके दिमाग में, और कुछ हद तक वो सही भी थी। लेकिन अगेन वो कुछ और भी नहीं कर रहे थे उन पैसों का ना, मतलब उस ज़माने में अगर मुझे पता होता कुछ, तो शायद मैं उनको और रिकमेंडेशन दे सकता था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ़ एक एवेन्यू पता था, जिसके बारे में मैं बात करता था। लेकिन अब आफ्टर लेट्स से 6, 7, 8 इयर्स, जो उस ज़माने की बात है, और अब देखें, तो उन्हीं लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़ जो मैं उस वक़्त कहता था उनको लेने को, वो ही ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई हैं। डॉलर जो पीकेआर डॉलर की जो जो रेशियो है, वो भी बढ़ गया ऑफ कोर्स, लेकिन वो लेट्स से अगर आप डॉलर उस ज़माने में फ़र्ज़ करें 100 का था, तो इस वक़्त 170 का है। लेकिन जो प्रॉपर्टी उस ज़माने में 1 करोड़ की थी, वो इस वक़्त 4 करोड़ की है। तो ऑफ कोर्स आपने एक अपॉर्च्युनिटी मिस की, जिसकी वज़ह से आपको नुकसान हुआ। ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ कि मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ उसकी, कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट की, गलत अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर मैं गया और उसके अंदर मैंने नुकसान उठाया, मल्टीपल टाइम्स उठाया मैंने। लेकिन उससे मैंने सीखा। तो उसमें आपका ठीक है कैपिटल लॉस हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिली सीखने की, वो सेकंड टू नन है, क्योंकि वो आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, अगर कोई और मुझे बताता तो मैं शायद समझ लेता, और इस वक़्त मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन ये कि वो उसका उसका ज़्यादा बंदे पे इम्पैक्ट जब पड़ता है, जब वो खुद सीख रहा होता है। मैं एक एक बात और कहता हूँ, लेट्स से अगर कोई 60 साल का आदमी है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि यार 60 इयर्स में आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप थोड़ा-सा उसको टेस्ट ज़रूर करें। उसका रीज़न ये है कि आपके पास फिर भी अभी कुछ टाइम है, ज़्यादा नहीं, लेट्स से आप 2-3% अपनी वेल्थ का उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लगा के देखें एट द एज ऑफ 60। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके अंदर आपको आगे आने वाली जो अपनी नस्लें हैं, ठीक है, अपने बच्चों को तो आपने शायद उस तरह से ना फाइनेंशियली एजुकेट किया हो, लेकिन आने वाले जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में आप सोचें, उनको आप थोड़ा-सा बता सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अपने जो जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे लाज़मी सीखें, लेकिन अगर आप उस एक्सपीरियंस को करेंगे ही नहीं, और आप डरते रहेंगे कि यार मैं पता नहीं इसके अंदर काम ये सही है कि नहीं है, लेट्स से अब ठीक है, मैं प्रॉपर्टी को इतनी वैल्यू नहीं देता इस वक़्त, आफ्टर सच लॉन्ग टाइम ऑफ माय जर्नी, मैं प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि शायद वो उस तरह से आपको रिटर्न नहीं देती है। लेकिन आप बात करें लेट्स से कनाडा की इस वक़्त, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। वहाँ पर जो रिटर्न्स दिए हैं, वो प्रॉपर्टी ने दिए हैं। स्टॉक मार्केट ने वहाँ की उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जिस तरह से प्रॉपर्टी ने दिए हैं। तो और उसमें लेवरेज भी होता है, ऑटोमैटिक लेवरेज होता है। अब ठीक है, लेवरेज
स्टॉक्स में भी होता है, लेकिन स्टॉक्स का लेवरेज बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें सब कुछ ग्राफ पे चल रहा होता है। यहाँ का लेवरेज ऐसा होता है कि बड़ा मतलब जो प्रॉपर्टी का लेवरेज होता है उसके अंदर आप टाई अप हो जाते हैं और उसके अंदर आप लाजमी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन स्टॉक्स के लेवरेज के अंदर आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है और बेचना पड़ता है और लॉस बुक करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल इसमें इस तरह देता हूँ ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कनाडा गए और उन्होंने जंप इन कर लिया एक दफा प्रॉपर्टी के अंदर। वंस एक प्रॉपर्टी के अंदर जंप इन किया तो उनको लगा कि यार ये कर सकते हैं, वो दूसरी प्रॉपर्टी में चले गए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो उन्होंने आज तक प्रॉपर्टी ली ही नहीं है। हर वक्त उनका यही फियर होता था कि यार एक तो ये कि ये इतनी ऊपर चली गई है प्राइसेस, हालांकि उस वक्त इतनी ऊपर नहीं गई थी। इतनी ऊपर प्राइसेस का कोई फायदा नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा नहीं रहूंगा। इसी इनडिसाइसिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उन्होंने अपना टाइम गुजारा और उसके अंदर अपना जो ब्लेड से 4-5 साल 6 साल गुजर चुके हैं। मतलब वो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 60 to 70% अप्रिशिएट हो गई हैं, लेकिन वो अब तक यही सोचते हैं कि यार अब ये पता नहीं कहाँ जाएगी। एट द सेम टाइम वो कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वरना ऐसे लोग मतलब ठीक है, आई वुड अप्रिशिएट समवन कि वो ठीक है घर ना ले, रेंट पे रहता रहे, लेकिन एटलीस्ट अपने पैसे कहीं और लगाए। उन्होंने कहीं और भी पैसे नहीं लगाए। तो इस वक्त क्या रिजल्ट हुआ कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स मौजूद हैं, हार्ड कैश मौजूद है। लेकिन अगर वही हार्ड कैश आज से 3 साल पहले मौजूद था तो आज भी मौजूद है। मतलब वो सेविंग कर रहे हैं, उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है वहां पर। इन्वेस्टमेंट उन्होंने की नहीं है, ना स्टॉक्स में की है ना प्रॉपर्टी में की है। और इसके अलावा नॉर्मल बंदा जो होता है वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता है, या तो स्टॉक्स ले लेता है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जो हायर लेवल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद एंजल इन्वेस्टमेंट कर दें या कहीं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी होती है। वो ज्यादातर लोग नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, या करते हैं तो वो गलत जगह पे कर देते हैं और उनको फाइनली नुकसान होता है। तो उससे भी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल बंदा जो है वो स्टॉक्स और प्रॉपर्टी से आगे नहीं जाता। तो अगर आपने इन दोनों चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कि किसी भी पार्ट में हो ना दुनिया के, अगर इन चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं की पिछले 5 सालों के अंदर, तो आपके पैसे जंग खा रहे हैं आपके, चाहे वो यूएस डॉलर में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन किसी भी डॉलर के अंदर डिनोमिनेशन में हो या रुपये के अंदर हो। अगर आपने स्टॉक्स और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपके पैसे डिप्रिशिएट हो गए। तो इसलिए राइटली सो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट 70 लोगों ने इस वक्त इस पे वोट किया था। एंड राइटली सो आई फील कि सही डायरेक्शन में लोगों ने, जिन्होंने 60% वोट किया ना, कि हमने जो बंदा कोई एक्शन नहीं करता है वो ज्यादा नुकसान में होता है, रादर देन कोई एक्शन कर ले और वो नुकसान में चला जाए, तो कम से कम उसने एक एक्सपीरियंस से सीख लिया। ये इंपॉर्टेंट होता है कि सीखना, आपने आपकी जो एबिलिटी है सीखने की वो होनी चाहिए और आप उसमें सीख लें। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।